तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। दो हिंदू धर्मग्रंथ। दुनिया में विभिन्न धर्मों के अपने धर्मग्रंथ हैं जो उनके संबंधित धर्मों का आधार हैं। जहां ईसाइयों के पास पवित्र बाइबल या ईसाई वेद हैं, वहीं मुसलमानों के पास पवित्र कुरान है। सभी धर्म अपने धार्मिक ग्रंथों को पवित्र मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इन ग्रंथों में किसी धर्म के सिद्धांतों और व्यवहारिक प्रथाओं की व्याख्या होती है और ये अपने अपने धर्मों के महत्वपूर्ण आधारभूत ग्रंथ हैं। हालांकि जिस तरह एक नक्शा देश नहीं हो सकता है या किसी देश के शहरों को नक्शे पर चिन्हित कर लेने मात्र से व्यवहारिक रूप से किसी शहर का दौरा करना नहीं होता है, उसी तरह अकेले शास्त्र धर्म का व्यवहारिक अनुभव प्रदान नहीं कर सकते हैं। शास्त्र एक शहर का रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक स्तंभ की तरह हैं, लेकिन रास्ते में लक्ष्य नहीं है। जिस तरह हमें किसी नई जगह जाने से पहले वास्तव में एक रोड मैप की आवश्यकता होती है, उसी तरह शास्त्र भी हमारे जीवन में आवश्यक हैं। शास्त्रों के स्थान के संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिया गया एक उदाहरण इस विषय पर विशेष प्रकाश डालता है। चावल की भूसी उसके भीतर के चावल की रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु हम चावल को खाए बिना नहीं खाते। यदि हम केवल चावल बो दें तो चावल उगाना संभव नहीं है। जिस प्रकार चावल की भूसी उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शास्त्र हमारे जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। वेद, जो हिंदू धर्म के एकत्रित सिद्धांत हैं और जिन्हें हिंदू धर्म के मूल शास्त्रों में रूपांतरित किया गया है, वेद कहलाते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वेद मूल रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे और रचे गए थे। हजारों वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वज आर्य ऋषियों ने तपस्या की तो उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ और वेद उन्हें लयबद्ध रूप में प्रकट हुए। आर्य ऋषियों द्वारा उन्हें उनके दिव्य स्वरूप में देखने और सुनने से पहले ही वेदों का दार्शनिक ज्ञान इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में विद्यमान था। यद्यपि रेडियो तरंगें आकाश में सदैव विद्यमान रहती हैं, किंतु उन्हें तभी सुना जा सकता है जब रेडियो को सुव्यवस्थित ढंग से ठीक से ट्यून किया गया हो। केवल इसलिए कि रेडियो ट्यून नहीं है और ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश में तरंगे नहीं हैं। इसी प्रकार शाश्वत ज्ञान भी सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान रहता है। केवल रेडियो के माध्यम से सुनाई देने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि ध्वनियां रेडियोजनित हैं। इसी प्रकार आर्य ऋषियों द्वारा प्रकट वेद आर्य ऋषियों द्वारा रचित नहीं है और निराकार हैं। आर्य ऋषियों ने, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर वैदिक ज्ञान का प्रकाश देखा, दिव्य वैदिक वाणी सुनने के कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। इस प्रकार आर्य ऋषियों के आंतरिक दिव्य सत्यों का संकलन ही वैदिक साहित्य की विषय वस्तु का संग्रह है। वेदों को प्राप्त करने वाले ऋषियों को वैदिक ऋषि कहा जाता है। वेद किन ऋषियों को, कहाँ और कब प्राप्त हुए और कितने लोगों को प्राप्त हुए, इसका विवरण अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। वैदिक ऋषियों ने वेदों को अपनी स्मृति में रखा और जगत के कल्याण के लिए अपने शिष्यों को मौखिक रूप से पढ़ाया। चूंकि वेदों को एक दूसरे को इसी प्रकार पढ़ाया जाता था, इसलिए इन्हें आमनाया भी कहा जाता है। चूंकि वेद सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें निगम भी कहा जाता है। शब्द तब शास्त्र से ज्ञात होता है कि श्रुति ध्वनि श्रुप तत्व से उत्पन्न हुई है, जो श्रवण का तत्व है, और अम्मा ध्वनि माँ तत्व से उत्पन्न हुई है, जो अभ्यास का तत्व है। अतः श्रुति का अर्थ है वह जो सुना और समझा जाता है, और आमनाया का अर्थ है वह जो अभ्यास से समझा जाता है और जो अभ्यास द्वारा प्रगति के लिए उपयुक्त है। वेद क्या हैं? यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक ऋषियों ने वेदों के सत्य को एक साथ ही समझ लिया था। कई वर्षों की कठोर तपस्या और आध्यात्मिक चिंतन एवं ध्यान के परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य सत्य और दिव्य ज्ञान का बोध हुआ। अंततः वे सभी विचार समेकित हो गए, उन्हें वेद कहा गया। आज जिस शास्त्रों को वैदिक शास्त्र माना जाता है, वह न केवल अत्यंत विशाल है, बल्कि विश्व के इतिहास में शास्त्रों का सबसे प्राचीन संग्रह भी है। वेद विचार का एक महान स्रोत हैं जो ब्रह्म, जीवन, जन्म, मृत्यु, समाज आदि सभी विषयों पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों में मंत्रों, स्तोत्रों और गद्य के रूप में विषयों का वर्णन और चर्चा है। वैदिक ऋषियों और अनुयायियों का यह प्राथमिक कर्तव्य था कि वे मंत्रों के इन संग्रहों को भ्रष्ट होने से बचाएं। चूंकि उस समय मुद्रण का प्रयोग नहीं था, इसलिए वेदों को मौखिक रूप से संरक्षित किया जाना था और एक से दूसरे को और स्मृति के माध्यम से सिखाया जाना था। इसलिए मंत्रों के स्मरण को आसान बनाने के लिए उनके सीखने के लिए कुछ प्रकार की शास्त्रीय विधियों का आविष्कार किया गया था। इन प्रक्रियाओं में उपयोगिता और आध्यात्मिक मूल्य हैं और एक नियम है कि वैदिक मंत्रों का पाठ शास्त्रानुसार किया जाना चाहिए। वैदिक मंत्रों के पाठ की विभिन्न प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1 संहिताप्रा, 2 पादपथ, 3 क्रमपथ, 4 जटाप्रा, 51 घनपथ। ऐसे विविध पाठ के संदर्भ में एक विशेष स्वरशास्त्र है और स्वर सिद्धांत वास्तव में शानदार है। वैदिक ऋषियों ने अपने अनुभव से पाया कि चूंकि ध्वनि में अपार शक्ति है, इसलिए इसका शास्त्रीय उच्चारण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। तदनुसार वैदिक मंत्रों का शास्त्रीय तरीके से पाठ करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार क्योंकि वेदों के संग्रह व्यापक रूप से प्रसारित हुए, इसलिए उन सभी को उचित रूप से एकत्र करना और उन्हें एक पुस्तक का रूप देना आवश्यक हो गया। तदनुसार भगवान श्री वेद व्यास महर्षि ने वेदों को संकलित किया और सुविधा के लिए उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। महर्षि श्री वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को एक साथ एकत्र करने और उन्हें उचित रूप से विभाजित करने का महान कार्य किया और जिन्होंने मानव जाति को हमेशा ज्ञान के प्रकाश का प्रकाश प्राप्त कराया, वे एक महान व्यक्ति हैं जो सम्मान के योग्य हैं। भारतीय इतिहासकार, शोधकर्ता और शास्त्रों के विद्वान वेदों को अचूक नहीं मानते हैं, लेकिन यह निर्णय लेते हैं कि वे दुनिया की पुस्तकों का सबसे पुराना संग्रह और ज्ञान का भंडार हैं।
तदनुसार उनका मत है कि वेदों का निर्माण लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और कई शताब्दियों तक बढ़ता रहा। जिन विद्वानों और शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित किया है कि वेदों की रचना आर्यों ने की थी, उन्होंने कहा है कि वैदिक साहित्य दुनिया का अद्वितीय और सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य का संग्रह है और यह विशेष मूल्यों से परिपूर्ण एक साहित्यिक खजाना है, जिसमें आर्य जाति की संस्कृति के उच्चतम स्तर का विवरण है। वेदों के संग्रह के बाद लोगों के जीवन के विभिन्न अंगों के सफल संचालन की आवश्यकता के अनुसार शास्त्रों वाले कुछ अन्य समूहों की उत्पत्ति हुई। इन्हें उपवेद और वेदांग कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ धर्मनिरपेक्ष शास्त्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी सामूहिक रूप से हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं और पुस्तकों के इस समूह को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात परलौकिक या लौकिक शास्त्र ग्रंथ। आध्यात्मिक या पारलौकिक शास्त्र हैं 1 श्रुति, 2 स्मृति, 3 पुराण, 4 इतिहास, 5 आगम, 6 दर्शन। सांसारिक या सांसारिक शास्त्र हैं 1 सुभाषित, 2 काव्य, 3 नाटक, 4 अलंकार। श्रुति, ये पहले ही कहा जा चुका है कि वेदों के समूह के नाम श्रुति और आम्नाय हैं। वेदों में मुख्य रूप से 4 विभाग हैं। वे हैं 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 उपविभाग भी हैं। वे हैं 1 मंत्र संहिता या भजन, 2 ब्राह्मण, 4 आरण्यक, 3 उपनिषद। इन वर्गों को मानव जीवन के 4 चरणों के लिए उपयोगी कहा जाता है, अर्थात बचपन, युवावस्था, परिपक्वता, वृद्धावस्था या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वैराग्य और संन्यास। वेदों में प्रस्तुत सामग्री के संग्रह पर एक साथ विचार किया गया है और इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वे हैं 1 कर्मकांड, 2 उपासनाकांड, 3 ज्ञानकांड। कर्मकांड विभिन्न प्रकार के यज्ञों, अनुष्ठानों और अनुष्ठानों को करने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले भाग को कर्मकांड कहते हैं। वेदों के मंत्र और ब्राह्मण भाग कर्मकांड भाग के अंतर्गत आते हैं। मंत्र संहिता, मंत्र वह है जो ध्यान से अभिप्रेत है और जो शब्द उच्चारित किया जाता है वह मंत्र है, अर्थात मंत्र वह ध्वनि है जो ध्यान से बचाती है। वेदों में ऐसे अनेक मंत्र हैं। इनमें से अधिकांश वैदिक देवताओं अग्नि, वरुण और इंद्र की स्तुति में स्तुति हैं। इन स्तुतियों का प्रयोग आर्यों द्वारा यज्ञ के समय किया जाता था। ध्वनि की शक्ति, माधुर्य, विचारों की स्पष्टता, भावनाओं की उदात्तता और गंभीरता, साहित्यिक सौंदर्य और संस्कृति की प्रखरता इन मंत्रों में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। ब्राह्मणों में वैदिक काल में आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महिमा, उद्देश्य, आवश्यकता और गूढ़ अर्थों का वर्णन है और सभी विवरण गद्य में व्यक्त किए गए हैं। इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण वह भाग है जो सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ब्रह्म के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए मंत्रों का उपयोग करता है, जैसे कि बलिदान कार्य और दुनिया के निर्माण और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य के लिए ब्रह्म के बारे में विचार व्यक्त करना। ब्राह्मणों को वेदों पर भाष्य भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण भाग होते हैं और ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण भाग हैं, ऐत्रेय और शांखान कौशिकी। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में शतवत ब्राह्मण शामिल हैं और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मैत्रायण ब्राह्मण शामिल हैं। सामवेद में तांड्य या वंशविंशा, षड्विंशा, छांदोग्य, आवा, आर्षेय और उपनिषद ब्राह्मण शामिल हैं। अथर्ववेद में शामिल ब्राह्मण को गोपाद ब्राह्मण कहा जाता है। उपासना कांड, वेद का वह भाग जिसमें विभिन्न प्रकार के ध्यान और अभ्यासों सहित उपासना अनुष्ठानों का वर्णन होता है, उपासना कांड कहलाता है। इस उपासना कांड का दूसरा नाम आरण्यक है। इसे आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेद का वह भाग है जो व्यक्ति को भीड़भाड़ और सांसारिक जीवन की गतिविधियों से दूर शांत वनों में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करने में सहायता करता है। कर्मकांड में कर्म अनुष्ठानों की आध्यात्मिक अर्थ व्याख्या, आत्म साक्षात्कार हेतु ध्यान और उपासना की विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वानप्रस्थ आश्रम, जो गृहस्थ को संन्यास आश्रम में प्रवेश हेतु सर्वांगीण तैयारी प्रदान करता है, का विशिष्ट विवरण आरण्यकों में मिलता है। ज्ञानकांड वेदों का वह भाग है जिसमें बाह्य साधनाओं, बाह्य कर्मों और यज्ञों के चरणों से परे सत्य, सुंदर और शिव में सर्वोच्च एवं परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। इस भाग को उपनिषद भाग भी कहते हैं। चूंकि यह वेदों के ब्राह्मण और आरण्यक भागों के अंत में सम्मिलित है, इसलिए इसे वेदों का अंतिम भाग या अंतिम खंड कहा जाता है। चूंकि यह वेदों का अंतिम खंड है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। ये वेदों का एक हिस्सा है जो गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को आश्रम धर्म के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है, और यह कहा जा सकता है कि ज्ञानकांड और वेदांत नाम सभी मामलों में उपयुक्त हैं। ऋग्वेद, ऋचास्तुत नामक तत्व से निर्मित एक रूप, ऋग्वेद को स्तुति और भजनों के संग्रह के रूप में समझा जाता है। ऋग्वेद विश्व के साहित्य में सबसे प्राचीन पुस्तक है और सभी पहलुओं जैसे सामग्री, विचार, उत्तेजना आदि में महान है। ऋग्वेद में बड़ी संख्या में मंत्र और भजन हैं जो अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं के गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति का पालन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये सभी भजन न केवल प्रशंसनीय हैं, बल्कि बहुत ही विशेष आध्यात्मिक आंतरिक भाग भी रखते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की रचना, जीवन, जन्म, मृत्यु, पृथ्वी लोक, पितरों का लोक, देवताओं का लोक आदि गहन विचार भी समाहित हैं। संक्षेप में, ऋग्वेद ज्ञान का इतना पूर्ण और सारगर्भित सागर है कि ऋग्वेद में कुछ भी अनकहा नहीं है। ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले स्तोत्रों और मंत्रों का वास्तव में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, किंतु जब उनकी व्याख्या श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के साथ की जाती है, तो उनके आंतरिक अर्थ को समझकर उनका महत्व समझ में आता है। श्री सायणाचार्य ने चारों वेदों पर भाष्य लिखकर वेदों के आंतरिक अर्थ पर विशेष प्रकाश डाला है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। वैदिक मंत्रों के संग्रह को संक्षेप में संहिता कहते हैं। इस संहिता को भगवान श्री वेद व्यास महर्षि ने उचित रूप से विभाजित किया है और उन्हें ऋग, यजुर, साम और अथर्व कहा है। इन विभाजनों को करते समय श्री व्यास ने वेदों की विषय वस्तु और आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन किया है। उन्होंने यज्ञों के संचालन हेतु आवश्यक 4 मुख्य व्यक्तियों पृथ्वीजों की आवश्यकताओं के अनुसार वेद मंत्र संहिता को 4 वेदों में विभाजित किया है। यज्ञ के पवित्र कार्य को करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में प्रथम ऋत्विज, होतरु हैं, दूसरे अध्वरु हैं, तीसरे उद्धातृ हैं और चौथे ब्रह्मा हैं। ऋत्विज होतरु का अर्थ है आह्वान करने वाला। यज्ञ में हवन करने से पूर्व संबंधित देवताओं से संबंधित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि देवता तृष्णा दूर करें। इस प्रार्थना अनुष्ठान को करने वाला होतरु है।
इससे संबंधित प्रार्थना और मंत्र ऋग्वेद में निहित हैं। अध्वरु अध्वरु का अर्थ है वह जो यज्ञ के दौरान उचित मंत्रों का जाप करता है, संबंधित देवताओं को संबोधित करता है और स्वाहा कहकर अग्निकुंड में आहुति देता है। उसे यज्ञ विरोधी कहा जाता है। अध्वर्यु के कार्य से संबंधित यज्ञ मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। उद्धवृ जो ऊंचे स्वर में गाता है वह उद्धवृ है। यज्ञ के दौरान विशिष्ट स्वर में मंत्रों की रचना करना और उनका उच्चारण करना उद्धवृ का कार्य है। इस कार्य से संबंधित मंत्र सामवेद में निहित हैं। ब्रह्मा यज्ञ के अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्मा का कार्य ये देखना है कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो और कोई बाधा या परेशानी उत्पन्न न हो। ब्रह्मा को सभी वेदों का ज्ञान, यज्ञ अनुष्ठानों का उचित ज्ञान और तांत्रिक अनुष्ठानों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये सभी विवरण अथर्ववेद में मिलते हैं। बेशक यह नहीं कहा जा सकता कि यज्ञ का एकमात्र विषय वही है जो ऊपर बताया गया है। यदि केवल इतना ही होता तो वेद समस्त ज्ञान का भंडार नहीं हो पाते। ऋग्वेद की विषय वस्तु 2 प्रकारों में विभाजित है, वन मंडल, अनुवाक और सूक्त, 2 अष्टक, अध्याय और सूक्त। खंडवाद में 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल के बीच के विभाजन को अनुवाक और अनुवाक के विभाजन को सूक्त कहा जाता है। अष्टक का अर्थ है वह जो 8 से मिलकर बना हो। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। इन सभी अध्यायों में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के बारे में अधिक जानकारी इस प्रकार है। 1 ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, 2 ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय शांखान कौशिकी, 3 ऋग्वेद के आरण्यक ऐत्रेय कौशिकी, 4 ऋग्वेद के शौतसूत्र अश्वाले, 5 ऋग्वेद के गृहसूत्र शांखान, 6 ऋग्वेद के प्रमुख सूत्र ऋषि मधुचंद ऋषि, मेधातिथि ऋषि, शुनश्यप ऋषि, कण्व ऋषि, पराशर ऋषि, कश्यप ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वामदेव ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि। 7 ऋग्वेद की अर्धव्याख्या को समझने के लिए प्रसिद्ध सहायक ग्रंथ 1 श्री सायणाचार्य द्वारा रचित भाष्य, 2 श्री माधवाचार्य द्वारा लिखित भापरा, 3 दीक्षात्र और देवराज यज्ञ पर उनकी टीका, 4 यस्कर निरुक्त और दुर्गाचार्य की आलोचना। यजुर्वेद यज्ञ यागादि पर विस्तृत निर्देश यजुर्वेद में शामिल हैं। इस देव में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और मैक्लेय यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय मैत्रायण, कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक तैत्तिरीय। गृह सूत्र आपस्तंभ, बोधान, भारद्वाज, मानवा। शुक्ल यजुर्वेद शतवत के ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के आरण है दूरधन, शौतसूत्र, कात्सायन, बैजवाप, पारस्कर। गृह सूत्र हैं परस्थर, कपय। यजुर्वेद पर भाष्य श्री सायणाचार्य का भाष्य, श्री उद्भट का भाष्य है। यजुस शब्द यज तत्व से बना है। यज तत्व के अनेक अर्थ हैं, जैसे देव पूजा, संगतिकरण, दानम। सामान्यतः यजुर्वेद वह संहिता है जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों, देवताओं की पूजा और उनके लिए उचित आचरण का निर्देश करती है। यज्ञ से संबंधित वेद होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में राजसूय, अश्वमेध, अतिरुद्र आदि महान यज्ञ अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। इसे एक विद्यालय के रूप में यज्ञ अनुष्ठानों की नियमावली कहना गलत नहीं होगा। ऋग्वेद की तरह इस वेद में भी देवी देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं। सामवेद, साम का अर्थ है गीत। शब्दों की ध्वनियों को मिलाकर मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र होते हैं जिन्हें गीतों के रूप में गाया जाता है। इसमें देवताओं को संबोधित मंत्र शामिल हैं और उन सभी को लयबद्ध तरीके से कहा जाना चाहिए। ये वैदिक मंत्र यज्ञ में पुरोहित द्वारा गाए जाते हैं। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और केवल लगभग 78 मंत्र ही नए हैं। इस वेद में, जिसे संगीत वेद कहा जाता है, 4 प्रकार के भजनों को विद्यालयों के रूप में देखा जाता है। 1 ग्रामगेय, 2 ओहा, 3 व्यूह और 4 अरण्यगान। संगीतविदों का मत है कि भारतीय संगीत के 7 स्वरों का प्रयोग सामवेद में भी किया गया था। सामवेद में 15 भाग और 32 अध्याय हैं। नामवेद का ब्राह्मण तालावकार, पंचविंश या तांड्य, षड्विंशति। शौतसूत्र लटकायन, ब्रह्मयान। गृह्य सूत्र गोभिल, खदिर, गौतम। उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदों में अंतिम है, जिसे ऋषि अथर्व और अंगिरस ने खोजा था और इसमें मंत्र हैं, इसलिए कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इसका नाम अथर्व पड़ा। इस वेद में 20 कांड, 760 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। ये वेद, जो पद्य और गद्य का मिश्रण है, इसमें दैनिक जीवन से संबंधित बातें भी शामिल हैं, जैसे विवाह, अंतिम संस्कार, गृह निर्माण, राज्य में राजाओं का चयन। इसके अतिरिक्त इस वेद में मंत्र, तंत्र, जादू, विच्छेदन, मारण, निष्कासन, स्तंभन, यक्षिणी, इंद्रजाल, महेंद्रजाल आदि का ज्ञान भी व्यापक है। इसमें अग्नि के वायव्य जैसे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग भी सम्मिलित हैं। इस वेद में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों से संबंधित विविध विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे शत्रुओं का शमन, दीर्घायु की विधि, आरोग्य की विधि, सत्य का पालन, सदाचार, रोगों के उपचार, औषधियों का विवरण आदि। इनके अतिरिक्त वेदों में यज्ञों को करने की विधि की भी जानकारी है। चूंकि यह वेद यज्ञों के समय ब्रह्मा के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस प्रकार अथर्ववेद में लोगों के जीवन के लिए उपयोगी अनेक विषय समाहित हैं। इस वेद के विभिन्न नाम हैं, जैसे अथर्व, अथर्वगिरस और ब्रह्मवेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ, उपवेद स्थावत्यवेद या अर्धवेद, प्रोत सूत्र वैतान, कौशिक और गृह्य सूत्र कौशिक हैं। पहले बताया जा चुका है कि व्रति वेद के 3 विभाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञानकांड। वेदों की समग्र रचना के संदर्भ में ये विभाग एक दूसरे से अलग और भिन्न नहीं हैं। यद्यपि हृदिक ऋषि जानते थे कि भगवान निर्गुण अनौपचारिक हैं, फिर भी उन्होंने विभिन्न रूपों और नामों से सगुण अनौपचारिक रूप में भी उनकी पूजा की। प्रकृति की पूजा, प्रकृति की शक्तियां जैसे वर्षा, वायु और प्रकाश, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक देवता द्वारा रखा गया है। वेदों में वर्णित महत्वपूर्ण देवताओं की संख्या 33 है। वे हैं इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, सूर्य, विमित्र, वरुण, विष्णु, उषा, अश्विनी देवता, पूषा, रुद्र, प्रजापति, यम, पर्जन्य, अर्यमा, मरुत्स, ब्रह्मणस्पति, सरस्वती, अदिति, आदित्य, ऋभु, इला, त्वष्टा, सविता, इंद्राणी, वरुणाशी, अग्निया, वानुगा, मातरिश्वा, वैश्वानर और भारती।
उपनिषद वेदों का एक संग्रह है जो वेदों के ज्ञान से संबंधित है। इनमें आत्मा और ब्रह्म के विचारों को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। उपनिषद शब्द ब्रह्म के ज्ञान के अर्थ से लिया गया है। उप इक्वल्स निकट, नी इक्वल्स नीचे, क्ष इक्वल्स नीचे बैठना। उपनिषद शब्द श शब्द से बना है जो उपजोड़नी उपसर्ग से बना है। इस शब्द के अर्थ में कई अंतर हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसका अर्थ है ज्ञान जो मनुष्य को परमात्मा तक ले जाता है, या ज्ञान जो मनुष्य और दुनिया परमात्मा के बीच के संबंध को समझाता है। श्रीमद् शंकराचार्य ने अपने कठोपनिषद भाष्य में उपनिषद शब्द का विश्लेषण किया है और उसका अर्थ इस प्रकार समझाया है। विस्तार, प्रगति और गतिरोध के अर्थ वाले सत तत्व में उप और नी उपसर्ग जुड़ते हैं और उसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है जिससे उपनिषद रूप बनता है। जो ब्रह्मज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो उसके निकट पहुंचते हैं और जिसका स्पष्ट अर्थ है, वे उसका विस्तार कर पाते हैं, और जो निश्चिंतता नी के साथ उसका अध्ययन करते हैं, वे उसका विस्तार कर पाते हैं, इत्यादि। उपनिषदों में वेदों का सार समाहित है, जैसा कि उनकी विषय वस्तु और विचारों से स्पष्ट है। पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों, तपस्वियों और ऋषियों सभी ने उपनिषदों के दार्शनिक वैभव, विचार की विशालता, भावना की ऊंचाई, व्यवहारिक संभावनाओं और विषय वस्तु की गंभीरता की प्रशंसा की है। ये स्वतः सिद्ध है कि उपनिषदों में मानव आत्मा परमात्मा जीवन जगत का वैभव सौंदर्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। हिंदू धर्म की महान इमारत की आधारशिला वेद हैं, जबकि उपनिषद इसके स्तंभ हैं। प्रत्येक वेद में कई उपनिषद खंड होते हैं और वैदिक साहित्य में उपनिषद खंड असंख्य हैं। समय के साथ उपनिषदों की संख्या बढ़ती गई। उदाहरण के लिए, समय समय पर विभिन्न संप्रदायों ने नए उपनिषदों की रचना की और अपने अपने संप्रदायों की श्रेष्ठता की घोषणा के आधार के रूप में उपनिषद भंडार में नए उपनिषद जोड़े। तदनुसार अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 220 हो गई है। इनमें से 108 उपनिषदों को सबसे प्राचीन माना जाता है। लेकिन त्रिमाचार्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होने के दृष्टिकोण से और बौद्धिक प्रगति और आध्यात्मिक मूल्य के महत्व को बढ़ावा देने और व्यवहारिक प्रकाश डालने के दृष्टिकोण से जिन महत्वपूर्ण उपनिषदों पर विचार किया जाता है, उनकी संख्या केवल 12 है। वे हैं 1 ईशा, 2 केन, 3 काठ, 4 प्रश्न, 5 मुंडक, 6 मंडूक, 7 ऐत्रेय, 8 तैत्तिरीय, 9 छांदोग्य, 10 बृहदारण्यक, 11 कौशिकी, 12 श्वेताश्वतर। उपनिषदों में हिंदू धर्म के सर्वोच्च होने की प्रकृति को बहुत प्रभावी और विस्तृत तरीके से समझाया गया है। उपनिषद सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली विचारों का भंडार है, जिसमें रहस्यमय आध्यात्मिक सत्य को समझने का साधन शामिल है। उपनिषदों ने कई उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से आत्मज्ञान की वकालत की है, जो सभी न केवल बहुत अच्छे हैं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। जीवन के सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे साहस, आत्मविश्वास, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि पर उपनिषदों में पाए जाने वाले विचार और संदेश हमेशा नए और सार से भरे होते हैं। उपनिषदों के पन्नों में मानो हमें निर्भयता, अहिंसा, अस्तेय और आत्मविश्वास का अमर संदेश मिलता है। ईशावास्योपनिषद 12 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से पहला ईशावास्योपनिषद, इसका पहला शब्द ईशावश्यम है, इसलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद है। ईश का अर्थ है स्वामी, आधा, जगत, ईश्वर का स्वामी, ईशा सृष्टिकर्ता, मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध आदि। यह उपनिषद यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेय शाखा का संक्षिप्त संस्करण है। 18 श्लोकों से युक्त यह उपनिषद यद्यपि आकार में छोटा है, किंतु ये कहा जा सकता है कि इसमें प्रस्तुत दार्शनिक गंभीरता, विचार और अर्थ की दृष्टि से यह बहुत बड़ा है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि जीवन का सच्चा प्रकाश इसी उपनिषद में छिपा है। इसके अलावा हिंदू धर्म का सार भी ईशावास्योपनिषद में पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भले ही हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ नष्ट हो जाएं, यह उपनिषद, विशेष रूप से पहला मंत्र, रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा के लिए रहेगा। ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक, जिसकी गांधी जी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, इस प्रकार है: ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यकेना भुंजिधः मागृधः कस्य स्विद्दिनम। जान लो कि इस संसार के सभी पौधे और जानवर ईश्वर ईशा से आच्छादित हैं, इसलिए उनके त्याग में अपना सुख खोजें। दूसरों के धन के लिए लालच मत करो। दूसरा श्लोक इस प्रकार है: कुर्वन्नेवेह कवर्कानि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वैनान्यथेटोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ 100 वर्ष तक सदैव कर्म करते हुए जीने की कामना करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार मनुष्य जीवन जिएंगे तो आप कर्म के कलंक या बंधन के अधीन नहीं होंगे। आपके लिए ऐसा बनने का कोई अन्य उपाय नहीं है। पूज्य गांधी जी प्रतिदिन प्रार्थना के दौरान इन श्लोकों का पाठ करते थे और उनका ध्यान करते थे। यह उपनिषद, जो ईश्वर को ईशा कहता है कि संपूर्ण विश्व ईशा से आच्छादित है और यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को संसार में अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना चाहिए और 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए तथा अन्य वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, आदि। इस प्रकार ये छोटा सा उपनिषद, जो ज्ञान अज्ञान पर प्रकाश डालता है, कर्म, आत्मा और मानव जीवन को रचनात्मक बनाने का मार्गदर्शन देता है, महान भी है और सार से भरपूर भी। कैनोपनिषद, केन का अर्थ है किसके द्वारा। इस संसार को किसने बनाया, इस प्रश्न का उत्तर कैनोपनिषद में है और इसका पहला शब्द केन है, इसलिए इस उपनिषद को कैनोपनिषद कहा जाता है। यह उपनिषद, जो ब्रह्म, सृष्टि, जीवन आदि की मूलभूत अवधारणाओं की पड़ताल करता है, सिखाता है कि सब कुछ ब्रह्म माया है, सब कुछ ब्रह्म के कारण होता है। यद्यपि इंद्रियां सर्वोच्च सिद्धांत की प्राप्ति में कुछ सहायता करती हैं, कैनोपनिषद ये स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च सिद्धांत की प्राप्ति इंद्रियों से परे है। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं। कैनोपनिषद सामवेद तालावकार के ब्राह्मण भाग से संबंधित एक उपनिषद है। कठोपनिषद सबसे सार्थक और विचारोत्तेजक उपनिषदों में से एक। कठोपनिषद एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं और इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं। यह विभिन्न तरीकों से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित है। इस उपनिषद का मुख्य विषय मृत्यु के देवता यम और महर्षि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता के बीच संवाद है। इस उपनिषद में मानव जन्म और मृत्यु तथा मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस उपनिषद में एक अत्यंत रोचक और सार्थक संवाद है जिसमें ऋषि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता मृत्यु के देवता यम से मिलते हैं, जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न पूछते हैं और उचित उत्तर प्राप्त करते हैं। जीवन का प्रबंधन कैसे करें,
संयम क्या है, आत्मा क्या है, उसकी अमरता क्या है, विश्वास और साहस का स्वरूप क्या है। कठोपनिषद में अनेक विषयों पर अत्यंत व्यवहारिक और व्यावहारिक व्याख्याएं और मार्गदर्शन दिया गया है। श्री स्वामी विवेकानंद ने इस उपनिषद की बहुत प्रशंसा की और यह मत व्यक्त किया कि यदि इसमें वर्णित नचिकेता के विश्वास, साहस और आत्मा की अमरता के विचार लोगों के हृदय में स्थापित हो जाएं, तभी मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। दाह संस्कार के अवसरों पर मृत्यु के बाद के विषयों का विवरण देने वाले उपनिषद माने जाने वाले करोपनिषद का पाठ करने की परंपरा है। आत्मा के गहन विषयों, जन्म और मृत्यु का परिपक्व ढंग से विवरण देने वाला करोपनिषद ये भी स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य को इस संसार में धर्म, श्रद्धा और साहस के साथ रहना चाहिए, और गुण, ज्ञान और अज्ञान के विषयों का भी स्पष्टीकरण देता है। इस प्रकार करोपनिषद एक महान उपनिषद है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक विषयों पर प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्नोपनिषद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह उपनिषद प्रश्नों से निर्मित है और ये सभी प्रश्न 6 जिज्ञासुओं, जो मन को जानना चाहते थे, द्वारा पूछे गए थे, जो ऋषि पिप्पल के पास गए थे। ये प्रश्न 6 विषयों के बारे में पूछे गए थे: संसार में प्राणियों की उत्पत्ति, जीवन, जीवन और शरीर के बीच संबंध, जागृत और सुषुप्ति की अवस्थाओं का रहस्य, सुख और दुख का ज्ञान, ओम शब्द का महत्व और 16 गुना शक्ति का अधिष्ठान। इस उपनिषद की विषय वस्तु यह है कि महर्षि पिप्पला ने उचित उत्तर दिए। इस उपनिषद में 6 प्रश्न हैं और इन्हें पूछने वाले लोग सुकेशा, सत्यकौम, सौर्यायन, अश्वलायन, भार्गव और कबंधी हैं। पेशवानिषद अथर्ववेद की वैपल शाखा से संबंधित है। समाधान के मूल सिद्धांत इस उपनिषद में निहित हैं। मुंडकोपनिषद, अर्थ की समृद्धि, विचार के परिष्कार और व्याख्या की भव्यता के लिए जाने जाने वाले उपनिषदों में मुंडकोपनिषद महत्वपूर्ण है। इसमें 3 मुंडक अध्याय हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं। यह उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है। कुल 6 अध्यायों से मिलकर बना यह उपनिषद कर्म, ज्ञान और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच के अंतर, सच्चे ज्ञान, आत्म साक्षात्कार के सच्चे मार्ग, उसकी उपयोगिता और विधियों पर विशेष व्याख्या करता है। यह उपनिषद, जिसने आध्यात्मिक विचार के गहन सिद्धांतों का उचित रूप से प्रस्ताव और विवरण दिया है, एक मजबूत नाव की तरह है जो जीवित प्राणियों को जीवन के सागर को पार करने और परम भगवान के धाम तक पहुंचने में मदद करती है। सृष्टि और निर्माता, परा और अपराविद्या, ब्रह्म और ब्रह्म साक्षात्कार। यह उपनिषद त्याग और तपस्या, सिद्धि और साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा की अवधारणाओं पर शक्तिशाली और अतुलनीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। चूंकि यह उपनिषद हमें इंद्रिय जनित प्राणियों की दुनिया को त्यागने और ब्रह्म के पारलौकिक आनंद का अनुभव करने और भक्त बनने की शिक्षा देता है, इसे विभिन्न रूप से तपस्वियों का उपनिषद और तपस्वियों का उपनिषद कहा जाता है। अपने बाल, दाढ़ी और मूंछ मुंडवाने के बाद तपस्वी सुखों का त्याग करते हैं और सभी सांसारिक संबंधों को त्याग देते हैं और त्याग के सिद्धांत की खोज और चिंतन में लग जाते हैं। यह उपनिषद इसी बात की शिक्षा देता है और मन के बंधनों को छुरे की तरह काट डालता है, इसलिए इसे मुंडक उपनिषद कहा जाता है। मुंडन का अर्थ है मुंडन करना, अस्तित्वहीन बनाना। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद आकार में बहुत छोटा है और इसमें केवल 12 मंत्र हैं। इसमें ओम शब्द की महानता, अर्धशक्ति, मनुष्य की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था और सृजनात्मक शक्तियों ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ और तेजस का विशिष्ट वर्णन है। यह उपनिषद एक छोटे सूत्र ग्रंथ के समान है जो गहन आध्यात्मिक विचारों का विवरण देता है। दैतत्व प्रवर्तन आचार्य श्री गौड़ों ने मांडुक्य उपनिषद के लिए एक विस्तृत कार्य की लिखी है और इसकी महानता का वर्णन किया है। एक बार में पढ़े जाने पर यह उपनिषद, जो केवल अक्षरों का एक संयोजन प्रतीत होता है, आवश्यक और उचित मानसिक तैयारी, ज्ञान की शक्ति और ध्यान की शक्ति के साथ सार्थक और महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह ऋग्वेद की मांडुक्य शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय उपनिषद, 3 अध्यायों वाला यह उपनिषद आकार में बड़ा नहीं है। नहीं, यह विषय वस्तु की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि आत्मा के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इस उपनिषद में निहित हैं, जिसमें सृष्टि, मनुष्य, ब्रह्मस्वरूप आदि की व्याख्या शामिल है। ये ऋग्वेद शाखा के ऐत्रेय आरण्यक का हिस्सा है। चूंकि यह ऐत्रेय आरण्यक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम ऐत्रेय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषदों में तैत्तिरीय उपनिषद अद्वितीय गुणों और विषय वस्तु के धन से संपन्न है। ये यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक से संबंधित है और इसमें 3 अध्याय हैं। इस उपनिषद का नाम तैत्तिरीय उपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि यह तैत्तिरीय आरण्यक से संबंधित है। इस उपनिषद की महानता और विशेषता यह है कि यह ब्रह्म क्या है, इस विषय पर एक विशिष्ट व्याख्या प्रदान करता है और निश्चित स्थिति को स्पष्ट करता है, और कहा गया है कि ब्रह्म का अर्थ आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है। मनुष्य अभी भी जीवन, जगत और आत्मा के विषय पर शोध और अन्वेषण कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखने योग्य है कि मानव ज्ञान इस सिद्धांत को बेचकर विकसित नहीं हुआ है कि ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है, जैसा कि यह उपनिषद घोषित करता है। ये कहकर कि परम सत्ता ब्रह्म है और सारा जीवन, जगत और अंतःकरण का ज्ञान ब्रह्म से उत्पन्न होता है, और यह घोषित करके कि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है, इस उपनिषद ने इन विचारों की विस्तृत व्याख्या की है। इसमें जगत, जीवन और पंचतत्वों के बीच क्या संबंध है तथा ब्रह्म इन सब में किस प्रकार समाया हुआ है, इस पर विचारों की श्रृंखला के अर्थ, तर्क और आख्यान की समृद्धि सचमुच अद्वितीय है। तैत्तिरीय उपनिषद में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके घर लौटने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर छात्र जिसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है को दिया जाने वाला जीवन उपदेश है। स्नातक उपदेश पदवी प्रदान नामारंभ की शिक्षाएं, जो इस संसार में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का पालन करते हुए कैसे जीवनयापन किया जाए, इस पर दी गई हैं, जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी मार्गदर्शक हैं। हिंदू धर्म का सार, जो कहता है कि जीवन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुर्विध लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, स्नातकोत्तर की इन शिक्षाओं में निहित है। जब हम इन शिक्षाओं का परीक्षण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म, जो यह उपदेश देता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, ने जीवन की दैनिक घटनाओं को, इस सांसारिक जीवन को कितना महत्व दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद की ये शिक्षाएं सत्य और धर्म, माता पिता, शिक्षक, अतिथि, उनकी स्थिति और गरिमा आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद वैदिक साहित्य का एक शक्तिशाली और उपयोगी हिस्सा है जो जीवन के लिए विशेष प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
छांदोग्य उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद की कौतुमा शाखा से संबंधित है और छांदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। एक राय है कि इसे छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है क्योंकि यह सामवेद का छांदोग्य वेदगायक उपनिषद है। केवल 2 उपनिषद हैं जो सबसे व्यापक हैं और यह उनमें से एक है। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि उपनिषद, जो सामग्री, कथा शैली और अर्थ गंभीरता के मामले में सबसे उत्कृष्ट है, छांदोग्य है। ये सच है कि इस उपनिषद में, जिसमें मुख्य रूप से 8 अध्याय हैं, कई कहानियां और बहुत सामान्य विषय हैं। इसी प्रकार उद्गीता उपनिषद, सत्यकौम जाबाला की कथा आदि। यह उपनिषद उपकौशल विद्या, पंचाग्नि विद्या, सनत कुमार द्वारा नारद को सिखाई गई भूमा विद्या, वैश्वानर विद्या आदि महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करने के लिए उल्लेखनीय है। ऋषि श्वेतकेतु द्वारा अपने पिता से प्राप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की व्याख्या और संवाद इस उपनिषद के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। महावाक्य की विस्तृत व्याख्याओं के माध्यम से आत्मा के विज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छांदोग्य उपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक और अलौकिक विचारों पर विस्तृत चर्चा और व्याख्याएं हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का एक अतुलनीय भंडार है। इस उपनिषद में वर्णित उद्दिधा उपासना, आदित्य उपासना, षोडशक्लाविति, उपकौशल विद्या, पंचाग्नि विद्या, ये सभी गहन आध्यात्मिक सत्यों से परिपूर्ण हैं और अत्यंत स्मरणीय विचार हैं। जो कुछ भी विद्यमान है वह ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी से रहता है और उसी में पुनः मिल जाता है। संभाव से उसकी उपासना करो। 2.1.4.1 ये शब्द विश्लेषण के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं और आत्मा के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट रूप से समझाते प्रतीत होते हैं। 5वें अध्याय में आत्मा और इंद्रियों के बीच के संबंध, आत्मा की महानता, नारद और सनत कुमार के बीच संवाद में आत्मा की अमरता और सर्वव्यापकता का विवरण है, और 8वें अध्याय में शरीर और आत्मा के विचारों पर चर्चा की गई है, जो न केवल अर्थपूर्ण है बल्कि गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी समाहित करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि छांदोग्य उपनिषद एक बहुत ही महान उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कन्या शाखा से संबंधित है और सभी उपनिषदों में रत्न के रूप में विख्यात है। चूंकि यह रूप में भी महान बृहत है, इसलिए इसे वन में सुनाया जाना चाहिए, इसलिए इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में 3 श्लोक हैं, मधुकांड, याज्ञवल्क्य या मुनिकांड और खिलकांड, और 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में यज्ञ के घोड़े विरतु ऋषि का वर्णन है। दूसरे अध्याय में राजा अजातशत्रु और बलाकी के बीच आत्मज्ञान पर संवाद है। ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के बीच प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद भी इसी अध्याय में सम्मिलित है। तीसरे अध्याय में राजा जनक के दरबार में दार्शनिकों के साथ हुए आत्मज्ञान पर विचारोत्तेजक संवाद का विस्तृत वर्णन है। चौथे अध्याय में राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच आध्यात्मिक संवाद का वर्णन है। पंचमाध्याय में जहां ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति, आचार आदि की चर्चा है, वहीं छठे अध्याय में प्रसिद्ध रुवाक का 5 इंद्रियों के विषय में वर्णन है। इस उपनिषद में चित्रित राजर्षि जनक, आत्मदर्शी महर्षि याज्ञवल्क्य, यज्ञोपवीत स्त्री मृत्युत्रेयी और ब्रह्मवादिनी स्त्री गागी के व्यक्तित्व, वार्तालाप और संदेश वास्तव में अद्वितीय हैं और सफल जीवन के लिए व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मविद्या के विषय पर मौलिक तर्क, व्याख्याएं और स्पष्टीकरण हैं तथा अध्यात्म विद्या के विषय पर प्रकाश डाला गया है, जिससे यह उपनिषद सर्वव्यापी, शक्तिशाली और सर्वमान्य है। श्वेताश्वत्र उपनिषद। यह उपनिषद यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। यद्यपि यह सुप्रसिद्ध 10 उपनिषदों में से नहीं है, फिर भी यह 12 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है और प्राचीन एवं सारगर्भित माना जाता है। चूंकि ऋषि श्वेताश्वतर ने इस उपनिषद के सत्य को प्रकट किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह जीवन को इस लोक और परलोक दोनों ही दृष्टिकोणों से मौलिक रूप से देखता है और उचित एवं उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस उपनिषद में जीवन, गुरु भक्ति, उपासना, कर्म, सृष्टि का कारण, माया, ब्रह्म आदि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारों पर विस्तार से चर्चा और व्याख्या की गई है। इस प्रकार श्वेताश्वतर एक अत्यंत सार्थक, विचारपूर्ण एवं व्यवहारिक उपनिषद है। कौशितकीयुपनिषद। ये ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसमें परमात्मा, आत्मा तथा इंद्रियों से दिखाई देने वाले 5 तत्वों के पारलौकिक विचारों का समुचित विवेचन एवं उपयुक्त व्याख्या की गई है। 12 उपनिषदों की सूची में इसे स्थान मिलना ही इस उपनिषद की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इस प्रकार 108 उपनिषदों में से 12 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। इनमें से अंतिम 2 को छोड़कर शेष 10 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद केवल आत्मा, जीवन, सृष्टि, सृष्टा आदि शब्दों की सूची मात्र नहीं है, अपितु उनकी विशेष एवं श्रेष्ठ विशेषता यह है कि उनमें व्यापक एवं तार्किक व्याख्याएं निहित हैं। प्रस्थानत्रय। महर्षि बादरायण ने उपनिषद में वर्णित समस्त विचारों को एक सूत्र में संकलित कर ब्रह्मसूत्र या शरीरिका ममांसा नामक ग्रंथ की रचना की। जबकि भौतिक ग्रंथ वेद और वनिषद में विचारों का संग्रह है, भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक के रूप में उभरी है जो उन सभी को मूर्त रूप देती है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता सनातन धर्म के स्तंभ हैं और साथ में उन्हें प्रस्थानत्रय कहा जाता है। प्रस्थान का अर्थ है बाहर जाना या नेतृत्व करना। एक पुस्तक जो आत्म साक्षात्कार की ओर जाने वालों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करती है, उसे प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। चूंकि ऐसी पुस्तकें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आती हैं, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म में प्रस्थानत्रय कहा जाता है। वे 3 पुस्तकें क्या हैं? 1 उपनिषद, 2 ब्रह्मसूत्र और 3 भगवद गीता। उपनिषद, इनके बारे में स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है। ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि उपनिषदों ने दुनिया, सृष्टि, ब्रह्म और आत्मा के बारे में सिद्धांतों को सटीक तरीके से समझाया है। चूंकि उपनिषद एक श्रुति है, इसलिए इसे श्रुति प्रस्थान भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र समय के साथ वेदों में वर्णित विचारों को समेकित करने और बहुत कम शब्दों में सबसे गहन और व्यापक विषयों को शामिल करने और उन्हें सूत्रों के रूप में तैयार करने की प्रथा शुरू हुई। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि एक सूत्र छोटे वाक्यों में बड़े विचारों को शामिल करने की एक विधि है। वेदों में गहन विचारों को स्मृति में रखने और उन्हें दूसरों को सिखाने के लिए उन्हें सूत्रों के रूप में तैयार करना आवश्यक पाया गया। महर्षि श्री वेद व्यास बादरायण ने इस प्रकार निर्मित सभी असंख्य सूत्रों को एकत्र किया, उनका परीक्षण किया, उन्हें सुविधाजनक खंडों में विभाजित किया और उन्हें एक साथ रखा। इसे ही ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ब्रह्मसूत्रों में ब्रह्म, दुनिया, इसकी रचना, प्राणियों की प्रकृति आदि जैसे आध्यात्मिक विचार वैध तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं।
इसलिए इसे न्याय का आसन भी कहा जाता है। चूंकि इसमें सूत्र हैं, इसलिए ब्रह्मसूत्र को सूत्र प्रस्थान कहा जाता है। इसी प्रकार चूंकि इसमें ब्रह्म से संबंधित विचार हैं, इसलिए इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। चूंकि इसमें शरीर और आत्मा से संबंधित सामग्री है, इसलिए इसे शारीरिक मीमांसा, शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है। चूंकि यह वेदों के सिद्धांतों को दर्शाने वाला एक ग्रंथ है, इसलिए इसे वेद सूत्र भी कहा जाता है। श्रुति के उत्तरी भाग में उपासना और ज्ञान कांड हैं। चूंकि यह ग्रंथ इन दोनों का विश्लेषण करता है, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध आचार्य श्री शंकराचार्य, श्री रामानुज और श्री माधव ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। इसके अलावा कई अन्य महान आत्माओं और धार्मिक व्याख्याताओं ने भाष्य लिखे हैं। उनमें से भास्कर, यादप्रकाश, निम्बाक, केशव, नीलकमल, बलदेव, वल्लभ और विज्ञान भिक्षु सबसे यादगार हैं। ब्रह्मसूत्र में कुल 556 सूत्र हैं, जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय 4 खंडों में विभाजित है तथा संपूर्ण ब्रह्मसूत्र 17 खंडों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में कहा गया है कि उपनिषदों के सभी वाक्य केवल एक ही परब्रह्म के तर्क पर लागू होते हैं। इसलिए इस अध्याय को समन्वय अध्याय कहा गया है। द्वितीय अध्याय में वेदांत विरोधी तर्कों का खंडन प्रस्तुत किया गया है तथा विरोधी पक्षों के सभी तर्कों का विस्तार से परीक्षण किया गया है और सत्य का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इस अध्याय को अविरोध अध्याय कहा गया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मविद्या, परब्रह्म प्राप्ति के साधन, आत्मसाक्षात्कार और विविध प्रकार की उपासनाओं का विवरण है। इसलिए इस अध्याय को साधना अध्याय कहा गया है। अंतिम अध्याय में ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद और साधना से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन है और इस अध्याय को फल अध्याय कहा गया है। जहां ब्रह्म सूत्रों में वेदों के गहन आध्यात्मिक सिद्धांत छोटे सूत्रों के रूप में समाहित हैं, वहीं श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें छोटे श्लोकों के रूप में सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सनातन धर्म का सार समाहित है। 700 श्लोकों वाला ये छोटा और प्राचीन ग्रंथ महर्षि वेदव्यास द्वारा वर्णित महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन को दिए गए गौरवशाली आध्यात्मिक उपदेश समाहित हैं। महाभारत हिंदू धर्म के धर्मग्रंथों में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। भगवद गीता अपने भीष्म वर्ष के 25 से 42वें अध्याय तक विस्तृत है। श्रीमद् भगवद गीता, जो वेदों और उपनिषदों में व्यक्त विचारों का सारांश है, विश्व में हिंदू धर्म की नियमावली, हिंदुओं की बाइबल आदि नामों से विख्यात है। प्राचीन एवं आधुनिक काल के सभी ऋषियों मुनियों ने मुक्त कंठ से भगवद गीता की प्रशंसा की है तथा इसमें प्रतिपादित सनातन धर्म के अनमोल सिद्धांतों का मनन चिंतन किया है और भगवद गीता से अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त सभी ऋषियों महात्माओं ने गीता की महानता को समझते हुए गीता पर भाष्य भी लिखे हैं। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और श्री माधवाचार्य जैसे प्रसिद्ध ऋषियों ने गीता पर अपने प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं। हाल के समय में श्री लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी जी, आचार्य श्री विनोबा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने गीता पर व्याख्यान और भाष्य दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता ने भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपना प्रभाव डाला है। गीता की प्रतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है और पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में प्रचारित किया गया है। गीता एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है क्योंकि इसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और इनमें किसी एक समुदाय या राष्ट्र के विचार नहीं हैं। गीता में उचित मार्गदर्शन है कि व्यक्ति अपने गुणों और सद्गुणों के अनुसार अपने दैनिक जीवन को अच्छे और उपयोगी तरीके से कैसे संचालित कर सकता है। तदनुसार गीता में कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान नामक 4 प्रकार की साधनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता ईश्वर के बारे में दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोगों के किसी भी मत को अनदेखा किए बिना सभी धर्मों और सभी विश्वासों के बीच सामंजस्य के दृष्टिकोण को अपनाती है। इसी प्रकार गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं और उन्हें योग कहती है और सभी योगों का सामंजस्य गीता में देखा जाता है। तदनुसार गीता जीवन, जगत, परमात्मा, जीवन, सुख, दुख आदि गहन एवं अद्वितीय विचारों की अत्यंत समीचीन व्याख्या एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता यह नहीं सिखाती कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अपना कर्म, अपना धर्म, अपना पद छोड़कर वन में चला जाए। गीता इस संसार में अपनी परिस्थितियों को अच्छे और उपयोगी बनाकर जीने का मार्ग बताती है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का मार्ग बताती है। इस प्रकार गीता, जो हमें दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं का सामना करने का तरीका बताती है, कहती है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और उसे सही ढंग से प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धि का मार्ग दिखाती है। इसीलिए गीता को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। 3 पवित्र ग्रंथों में से एक गीता संकट में हाथ थामने वाली साथी, दुख में सांत्वना देने वाली आत्मीय, भय के समय साहस देने वाली मित्र, समस्याओं के अंधकार में समाधान का प्रकाश और एक अतुलनीय धार्मिक रत्न है। गीता का विषय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाए गए दिव्य विचारों का समेकन है और इसलिए इसे भगवान की भगवद गीता कहा जाता है। गीता का अर्थ है गाया हुआ गीत और चूंकि यह भगवान द्वारा गाया गया एक उपदेशात्मक गीत है, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। वह गीत जो श्रोता में दृष्टिकोण की उत्कृष्टता, गंभीरता और पवित्रता उत्पन्न करने और उसे आनंद का अनुभव कराने की क्षमता रखता है, उसे गीत कहते हैं। भगवद गीता के उपदेश छंदों के रूप में हैं और वैदिक मंत्रों के गायन की तरह गाने में आसान हैं। वह दिव्य गीत जो श्रोता के कानों को मधुर लगे, आत्मा को आनंदित करने की क्षमता रखता हो और जीवन के लिए सुख और मार्गदर्शन प्रदान करता हो, वह श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनमें से प्रत्येक अध्याय एक अलग प्रकार के विचारों से बना है और ये सभी जीवन के लिए शक्ति, आशा और प्रकाश प्रदान करते हैं। अध्याय 1, इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध की तैयारी हो जाती है, तब अर्जुन अपने सामने कुरुसेन को देखता है। तब वह अपने सगे संबंधियों को देखकर कहता है कि युद्ध में इन सबको मारना उचित नहीं है, अतः जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नहीं है। अतः वह अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं दुखी हूं, अतः मुझे अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहिए। ये सभी विवरण गीता के इस प्रथम अध्याय में समाहित हैं। अध्याय 2, इसे सांख्य योग कहते हैं। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उचित मार्गदर्शन का वर्णन करता है, जो संशयी, कर्तव्य विमुख और उदासीन था।
गीता के इस दूसरे अध्याय में सांख्य योग, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध की आवश्यकता, स्वकर्म का विचार, निष्काम कर्म की व्याख्या, आत्मा और शरीर का संबंध, जन्म मृत्यु का स्वरूप, आत्मा की अमरता, स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिरचित पुरुष के लक्षण और महिमा आदि का प्रतिपादन किया गया है। अध्याय 3, इसे कर्मयोग कहते हैं। संसार में अनासक्तिपूर्वक कर्म कैसे करें, कर्मयोग क्या है, इसका ज्ञानयोग से क्या अंतर है, जीवन में अनासक्तिपूर्वक कर्म करने की श्रेष्ठता, इन सब का प्रतिपादन इस तीसरे अध्याय में किया गया है। इसके अतिरिक्त यज्ञ और कर्म की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम निरोध आदि का प्रतिपादन भी किया गया है। अध्याय 4, इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के गुणों के साकार रूप का विचार, निष्काम कर्मयोग का विषय, ज्ञान की महिमा, योगियों और महात्माओं के विचार आदि का वर्णन है। अध्याय 5, इस अध्याय का नाम संन्यास योग है। इसमें सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग का निष्कर्ष, उनके लक्षण और महिमा, ज्ञान योग का विचार और भक्तिपूर्वक ध्यान योग का वर्णन है। अध्याय 6, इसे ध्यान योग कहा गया है। इसमें कर्मयोग, कर्म संन्यास, योगी पुरुष के लक्षण, आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा, ध्यान योग का विस्तृत विवेचन, आत्मसंयम का विषय, योग त्यागी पुरुष का भाग्य, ध्यान योग की महिमा आदि विषय सम्मिलित हैं। अध्याय 7, इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान के लक्षण, विज्ञान के साथ ज्ञान के लक्षण, अन्य देवताओं की पूजा का विचार, भगवान के भक्तों का विचार, भगवान के अन्य और उच्चतर स्वरूप का विचार, भगवान भौतिक वस्तुओं में किस प्रकार विद्यमान है, इसका विचार, 4 प्रकार के भक्तों के लक्षण आदि इस अध्याय में समाहित हैं। अध्याय 8, इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि के संबंध में अर्जुन द्वारा कृष्ण से पूछे गए 7 प्रश्नों के उत्तर, मृत्यु के बाद शुक्ल और कृष्ण मार्गों पर जाने वाले जीवों का विवरण, योगी शरीर को किस प्रकार त्यागता है आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय 9, 9वें अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में प्रकृति और सगुण ब्रह्म के बीच संबंध, अज्ञानी के लक्षण, कामी और वासनापूर्ण पूजा के फल, भगवान की वासनापूर्ण भक्ति की महिमा, भगवान के प्रति समर्पण के फल आदि का वर्णन है। अध्याय 10, इस अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। इस अध्याय में इस बारे में विचार सम्मिलित हैं कि किस प्रकार भगवान सभी घटनाओं के स्रोत हैं, किस प्रकार उनके गुणों को जानने से भक्ति उत्पन्न होती है, बुद्धि योग का विचार, संसार की घटनाओं में भगवान के गुणों का वर्णन आदि। अध्याय 11, इस अध्याय को विश्वरूपदर्शन योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान के विश्वरूप के दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से की गई प्रार्थना, विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा विश्वरूप का अनुभव, श्री कृष्ण द्वारा विश्वरूप की महिमा का वर्णन, भक्ति की महिमा, भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा की आशा आदि विषयों पर विचार सम्मिलित हैं। अध्याय 12, इस अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। इसमें भगवान के सशरीर और अशरीर रूपों के श्वास प्रश्वास, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, भक्त के लक्षण आदि के बारे में विचार सम्मिलित हैं। अध्याय 13, इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। इस अध्याय में प्रकृति, पुरुष, शरीर, परमात्मा, भक्ति और ज्ञान का संबंध, मुक्ति, कर्म, जीवन की घटनाओं और घटनाओं तथा परमात्मा के बीच संबंध जैसे अनेक गहन विचारों की व्याख्या की गई है। अध्याय 14, इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में ज्ञान की महिमा, ये किस प्रकार मोक्ष में सहायक है, सत्व, रजोगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों का वर्णन और लक्षण, इन तीनों गुणों का त्याग करके गुणों से परे होने की साधना को मोक्ष कहते हैं, तीनों गुणों के लक्षण आदि का वर्णन है। अध्याय 15, इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय में संसार वृक्ष का वर्णन, भगवत प्राप्ति का उपाय, जीव के लक्षण, अक्षर, पुरुषोत्तम आदि का वर्णन है। अध्याय 16, इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। इस अध्याय में दैवी संपदा क्या है, इसकी चर्चा की गई है। दैवी संपदा वाले व्यक्तियों के लक्षण, शास्त्रों का उपयोग तथा जीवन में उसका स्थान आदि। अध्याय 17, इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है तथा इसमें श्रद्धा के प्रकार, आहार की शुद्धता, उसकी श्रेणियां, 3 प्रकार की पूजा का स्वरूप और लक्षण, 3 प्रकार के तप, ध्यान, ओम तत्सत मंत्र का अर्थ और अनुप्रयोग आदि का विवेचन है। अध्याय 18, ये श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है और इसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में त्याग और बलिदान के लक्षणों का वर्णन, चारों वर्णों का विचार, कर्मयोग, कर्म संन्यास का विषय, भक्ति और ज्ञान के योगों का परिचय, भगवान के प्रति समर्पण की महिमा, भक्त और भगवान के बीच संबंध, गीता की महिमा, गीता के अध्ययन के लिए आवश्यक योग्यताएं आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार हमारे जीवन के सफल प्रबंधन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रकाश का श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही पर्याप्त ढंग से वर्णन किया गया है। अतः मात्र 700 श्लोकों वाला ये संक्षिप्त ग्रंथ जीवन नीति के एक ऐसे ग्रंथ के रूप में विश्व प्रसिद्ध है जो सभी के लिए उपयोगी है। वेदांग, वेदों के संग्रह के बाद लोगों के जीवन के विभिन्न विभागों के प्रबंधन की आवश्यकता के बाद कुछ अन्य विचारों को एकत्र किया गया था। इन्हें उपवेद कहा जाता है। उपवेद 4 हैं, अर्थात 1 आयुर्वेद, 2 धनुर्वेद, 3 गंधर्ववेद, 4 स्थापत्य वेद। आयुर्वेद जीवन से संबंधित है और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित वेद है। सुरक्षा और पोषण के धनुर्वेद में धनुष और बाण के उपयोग का विवरण है। गंधर्ववेद एक वेद है जिसमें गायन के विचार हैं। स्थापत्य वेद एक वेद है जिसमें अर्थशास्त्र के विचार हैं। वेदों के छिपे हुए और गंभीर पहलुओं को समझने में मदद करने के लिए और वैदिक विषयों को तोते की तरह नकल करने के बजाय जीवन में सार्थक और उपयोगी तरीके से एकीकृत करने की सुविधा के लिए शास्त्रों का उदय हुआ। वे हैं 1 ध्वनि विज्ञान, 2 व्याकरण, 3 छंदशास्त्र, 2 वैदिक व्युत्पत्ति और शब्दकोश, 5 ज्योतिष, 2 कर्मकांड। हिंदू यह नहीं मानते कि वेद अचूक हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वेद अचूक हैं। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है कि ये वेद, जो वेदों की रक्षा और स्पष्टीकरण के लिए बनाए गए थे, अचूक हैं। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है शिक्षण, निर्देश। शिक्षा वह विज्ञान है जो वैदिक मंत्रों का अभ्यास वर्ण, स्वर आदि के साथ सही तरीके से करने की विधियां बताता है। वैदिक मंत्रों का स्वरों के साथ सही तरीके से उच्चारण करने से जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, वे स्वरों के बिना उच्चारण करने पर नहीं होते। इसलिए शिक्षा ग्रंथ उपयोगी पुस्तकें हैं जो वेदों के उच्चारण पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पाठ, व्याकरण। व्याकरण भाषा का जीवन है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा की समझ नहीं हो सकती, और यह कोई नया विचार नहीं है कि भाषा का अभ्यास संभव नहीं हो सकता।
व्याकरण वह शास्त्र है जो वेदों की भाषा को समझने में सहायता करता है। व्याकरण वैदिक शब्दों के संयोजन, वाक्यों की संरचना आदि पर प्रकाश डालता है और वेदों के व्यवस्थित अर्थ को प्रकाशित करने में सहायक होता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वेदों की भाषा संस्कृत है और व्याकरण में संस्कृत भाषा के सभी सूत्र सम्मिलित हैं। व्याकरण में महर्षि पाणिनि द्वारा रचित सूत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। छंदसा वह शास्त्र है जो वैदिक मंत्रों की रचना में प्रयुक्त गायत्री अनुष्टुप आदि वृत्तों का निर्धारण और बोध करने में सहायता करता है। छंदसा को अक्षरों और अक्षरों से बना छंद या पद्य कहा जा सकता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि छंदसा वह नियम या सिद्धांत है जो उनकी रचना में सहायता करता है, चाहे वह पद्य हो या छंद। छंदसा एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है जो वैदिक मंत्रों के जप संबंधी अवधारणाओं जैसे गण, पल्लू, छंदासु आदि को समझने और मंत्रों को कंठस्थ करने में सहायता करता है। निरुक्त वैदिक शब्दों के अर्थ की व्याख्या। निरुक्त वह ग्रंथ है जो शब्दों की व्युत्पत्ति के विचारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ये ग्रंथ न केवल वैदिक शब्दों के अर्थ को सही ढंग से समझने में सक्षम बनाता है, बल्कि वैदिक शब्दों की मूल व्युत्पत्ति से लेकर उनका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करता है। इसलिए इस वैदिक ग्रंथ निरुक्त को वैदिक ग्रंथों का शब्दकोश भी कहा जाता है। ज्योतिष वैदिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और अनुष्ठान। इसमें सम्राट युधिष्ठिर, धर्मरायण तथा अन्य राजाओं की कथा वर्णित है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। इस प्रकार इसे सामूहिक रूप से महाभारत कहा जाता है। महाभारत का पहला पर्व आदि पर्व है, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है और आदि से अंतिम पर्व तक 18 भागों में विभक्त इन भागों को पर्व कहा जाता है। महाभारत में 2 राजवंशों कौरवों और पांडवों का इतिहास, राज्य के लिए उनके बीच युद्ध, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ छल, सत्यनिष्ठ एवं धर्मी पांडवों द्वारा झेले गए कष्ट तथा अंततः सत्य और धर्म की विजय कैसे हुई आदि का विस्तृत वर्णन महाभारत में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें जगह जगह अनेक उपाख्यान, उदाहरण, दृष्टांत, नीतिपरक और दार्शनिक विचार भी मिलते हैं, जिनमें हिंदू धर्म के वेदों और उपनिषदों का सार समाहित है। जब ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है, तो महाभारत की पवित्रता और महिमा का विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण, जिनका हिंदू भक्ति और प्रेम से आदर और पूजन करते हैं, की कथा और उनके गौरवशाली एवं दिव्य जीवन की घटनाओं का महाभारत में विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत में मानव जीवन की इस लोक और परलोक की स्थितियों से संबंधित सभी विषयों पर शिक्षा, प्रकाश और मार्गदर्शन मिलता है। धर्मराय का धार्मिक जीवन, भीम के पराक्रम, अर्जुन का पराक्रम, भगवान कृष्ण का सर्वशक्तिमान दिव्य व्यक्तित्व, कुंती की ईश्वर भक्ति, कर्ण का बलिदान, भीष्म द्वारा राजधर्म और मोक्ष के धर्म पर दिए गए उपदेश आदि सदैव नवीन और प्रेरक हैं और ये जीवन को प्रकाश, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ, जो रचना की दृष्टि से महाकाव्य है, कथा की दृष्टि से ऐतिहासिक ग्रंथ है और धार्मिक विचारों की दृष्टि से एक उत्तम धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जो लोग धर्मपरायण, ईश्वर के प्रति समर्पित और अच्छे कर्म करते हैं, भले ही उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे अस्थायी हैं और अंत में वे शाश्वत शांति और खुशी प्राप्त करते हैं। महाभारत के 18 पर्वों और पर्वियों का विस्तृत परिचयात्मक विवरण निम्नलिखित है। 1. आदि पर्व। महाभारत में वर्णित नायकों की वंशावली, उत्पत्ति और बचपन की कहानियां आदि पर्व में बताई गई कहानियां हैं। 2. सभा पर्व। महाभारत के मुख्य नायक धर्मराय की कहानी, राजसूय यज्ञ करना, कौरवों के साथ पासा के खेल में हारना आदि इस पर्व में शामिल है। 3. वन पर्व। धर्मराय की कहानी, जो पासा के खेल में हार गए, एक शर्त के रूप में अपने लोगों के साथ वनवास चले गए और 12 साल तक जंगल में रहे आदि इस पर्व में शामिल हैं। 4. विराट पर्व। पासों के खेल की शर्त के रूप में पांडवों द्वारा 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के लिए विराटनगर में अज्ञातवास के लिए जाने की कथा इस पर्व में वर्णित है। 5. उद्योग पर्व। कौरवों के साथ पासों के खेल के दौरान हुए समझौते के अनुसार खेल हारने के बाद पांडव कौरवों से अपने वनवास और अज्ञातवास की अवधि चुकाने और अंततः अपना राज्य उन्हें वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन कौरव पांडवों को राज्य देने के लिए सहमत नहीं होते हैं। अंत में कोई अन्य विकल्प न होने पर पांडव कौरवों के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। ये सभी विवरण उद्योग पर्व में हैं। 6. भीष्म पर्व। इस पर्व में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश और भीष्माचार्य की कमान में कौरवों द्वारा कुरुक्षेत्र में 10 दिनों तक पांडवों से युद्ध करने की कथा है। 7. द्रोण पर्व। आचार्य द्रोण के नेतृत्व में कौरवों द्वारा पांडवों के साथ लड़े गए 5 दिवसीय युद्ध की कथा। 8. कर्ण पर्व। इस पर्व में द्रोण के बाद कर्ण कुरुसेना का नेतृत्व संभालता है और युद्ध करता है और कर्ण के महान बलिदान का वर्णन है। 9. शल्य पर्व। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य कुरुसेना का नेतृत्व संभालता है। बाद के युद्धों का विवरण इस पर्व का विषय है। इस पर्व में 18 दिवसीय भारत युद्ध के अंत का विवरण भी शामिल है। 10. सौप्तिक पर्व। इस पर्व में भारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा रात में पांडव बच्चों को मार देता है, जब पांडव सो रहे होते हैं और आगे की कहानियां सुनाई जाती हैं। 11. स्त्री पर्व। इस पर्व में महिलाओं, महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों, मृतकों के लिए विलाप आदि की कहानियां हैं। 12. शांति पर्व। ये पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें लगभग 160 श्लोक हैं। इस पर्व का विषय भीष्माचार्य द्वारा युधिष्ठिर को दी गई महान शिक्षाएं हैं, जो युद्ध में मारे गए कई निर्दोष राजाओं, सैनिकों और अन्य लोगों के बारे में अपनी मृत्युशैया पर बहुत दुखी और पश्चाताप कर रहे थे। इस पर्व में जीवन, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म आदि महान विचारों पर बहुत व्यापक और विस्तृत व्याख्याएं और शिक्षाएं हैं। शांति पर्व में देव वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया गया है। 13. अनुशासनिक पर्व। इस पर्व में शांति पर्व की तरह कर्म, भक्ति, ज्ञान आदि भगवान की प्राप्ति के बारे में विस्तृत व्याख्याएं हैं। 14. अश्वमेध पर्व। भीष्म से जीवन धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करने वाले युधिष्ठिर युद्ध के पाप का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस संबंध का विवरण इस पर्व में दिया गया है। 15. आश्रमवास पर्व। जीवन के आश्रमों के अनुसार धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। उनके राज्य से प्रस्थान आदि का विवरण इस पर्व में दिया गया है। 16. मौसल पर्व। यादवों का आंतरिक कलह, मौसल आदि द्वारा उनके विनाश का विवरण इस पर्व में दिया गया है।
17 महाप्रस्थान पर्व। इस पर्व में यादव वंश में जन्मे भगवान कृष्ण के देह त्यागने, कृष्ण के त्याग के बारे में जानकर पांडवों का जीवन से मोहभंग होने और फिर युधिष्ठिर द्वारा अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की महान तीर्थयात्रा करने का विवरण है। 18 स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग की महान तीर्थयात्रा पर निकले पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही जीवित बचे और बाकी सभी आधे रास्ते में ही मर गए। युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर बैठकर सशरीर स्वर्ग गए और स्वर्ग में अपने संबंधियों को देखा। इस पर्व के साथ महाभारत का अंत होता है। इस प्रकार कहानी के साथ साथ कई उपाख्यान, दंत कथाएं, विदुर नीति, सनातु जात नीति, श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता आदि भी महाभारत में शामिल हैं, जो वास्तव में एक विशाल ग्रंथ है जो अपने तरीके से हिंदू धर्म का अनूठा विवरण समेटे हुए है। पुराण। पुराण का अर्थ है बहुत प्राचीन। पंडित कहते हैं कि पुरा अतीत अनागत वर्तमानाति में आनु तत्व का प्रयोग करने का अर्थ है पुरा अतीत, अतीतम इक्वल्स जो बीत गया, अनागतम इक्वल्स आने वाला। इसी प्रकार पुराण का अर्थ है पुरा नियते जो अतीत में हुआ, बुरा भावम पुराणम अर्थात जो अतीत में हुआ। महर्षि पाणिनि कहते हैं। एक और व्याख्या भी है। सामान्य तौर पर पुराण का अर्थ है अतीत में जो हुआ। 2 सृष्टि का इतिहास। 3 उपसृष्टि का इतिहास। 4 राजाओं और रानियों की वंशावली। 5 मनवंतरों का इतिहास अर्थात प्रत्येक मनु ने कितने समय तक शासन किया इसका विचार। तारांकन। सामान्यतः पुराणों का उद्देश्य स्मृतियों में नहीं बल्कि इतिहास में वेदों में व्यक्त विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पुराणों में विस्तृत वर्णन, उपाख्यान, राजाओं और देवताओं की साहसिक कहानियां, संतों की जीवनियां, धर्म की स्थापना का विवरण, लोगों के उद्धार और विश्व शांति के लिए भगवान ने किस प्रकार संसार में अवतार लिया और अपने यशस्वी अवतार लिए, इनका विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त पुराणों की एक और विशेषता यह है कि वे अत्यंत गहन आध्यात्मिक विचारों को सरल तरीके से समझाते हैं। पुराणों में वर्णित कुछ कहानियां सत्य हैं जबकि कई काल्पनिक हैं। पुराणों का उद्देश्य ऐतिहासिक विवरण देना नहीं है बल्कि ये दिव्य आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या और अभिकथन है। इसलिए कहानी द्वारा सिखाए गए सत्य और नैतिकता ही मुख्य बात है जिसे स्वयं सत्य की बजाय ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुराणों में मानव विकास के मार्ग में भगवान कैसे सहायता करते हैं, कैसे पारलौकिक भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपनी दिव्य लीलाएं की, इसका विवरण बहुत व्यापक है। पुराणों में भगवान के अवतारों जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि का वर्णन है और वे कई अन्य कहानियों, धार्मिक शिक्षाओं आदि से समृद्ध हैं जो उन्हें साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह बनाते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, पतिभक्ति, सावित्री, महासती दमयंती आदि पुराणों के आदर्श पात्र हिंदू धर्म के शाश्वत सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। पुराणों में 2 विभाग हैं जिन्हें महापुराण और उपपुराण कहा जाता है। पुराणों की कुल संख्या 36 है। इनमें से पुराणों की संख्या 18 है और प्रत्येक पुराण के लिए एक उपपुराण है और उनकी संख्या क्रमशः 18 है। यद्यपि उपपुराणों की संख्या और भी अधिक है तथापि उनमें से केवल 18 ही प्रसिद्ध हैं। चूंकि 18 महापुराण है इसलिए इन्हें अष्टादश पुराण कहा जाता है। अष्टदशा इक्वल्स 18। ये 18 पुराण हैं। 1 भागवत पुराण, 2 अग्नि पुराण, 3 नारद पुराण, 4 पद्म पुराण, 5 स्कंद पुराण, 6 भविष्य पुराण, 7 ब्रह्म पुराण, 8 मत्स्य पुराण, 9 ब्रह्मवैवर्त पुराण, 10 ब्रह्मांड पुराण, 11 वायु पुराण, 12 लिंग पुराण, 13 विष्णु पुराण, 14 वामन पुराण, 15 मार्कंडेय पुराण, 16 वराह पुराण, 17 कूर्म पुराण, 18 गरुड़ पुराण। पुराणों के नाम याद रखने में मदद करने वाला एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है। मध्वयम भद्वयम चैव व्रतयम वचतुष्टेक नालिम्पाग्नि पुराणानि कुष्टम गरुड़मेव च। अर्थ। म अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले 2 पुराण हैं। भ अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले 2 पुराण, ब अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले 3 पुराण, व अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले 4 पुराण, न लिम प अग्नि कुप शक गा अक्षरों से शुरू होने वाले 7 पुराण उप पुराण। उप पुराणों के नाम कूर्म, बृहधर्म और एकाम्र पुराणों में उल्लिखित हैं और तीनों के कथनों में नामों की संख्या में अंतर है। उप पुराणों की संख्या बड़ी है और यहाँ कूर्म पुराण के अनुसार नामों का उल्लेख किया गया है। वे हैं 1 आद्या, 2 नरसिंह, 3 स्कंद, 4 शिव या शिवधर्म, 5 दुर्वासा, 6 नारदीय, 7 कपिल, 8 वामन, 9 उष्णासेरित, 10 ब्रह्मांड, 11 वरुण, 12 कालिका, 13 महेश्वर, 14 साम, 15 सौर, 16 पराशर, 17 माइका, 18 भार्गव। उपपुराण हमारे देश में क्षेत्रीय रूप से उत्पन्न संप्रदायों और धर्मों के संबंध में समाज में उत्पन्न धार्मिक आवश्यकताओं के मद्देनजर बनाई गई पौराणिक रचनाएं हैं। उप का अर्थ है आधा। उपपुराण का अर्थ है निकट पुराण अर्थात महापुराण के करीब एक मिथक। उप का अर्थ नीचे, अधीनता भी होता है। इस दृष्टिकोण से उपपुराण को एक पुराण के रूप में समझा जाता है जो महापुराण के अधीन है। सामान्यतः उपपुराण का अर्थ वह पुराण है जो मूल महापुराण के बाद आता है। सभी उपपुराणों की उत्पत्ति महापुराणों के बाद हुई। उपपुराणों को उनमें प्रतिपादित विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक विषयों और विचारों के अनुसार 6 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1 वैष्णव, 2 शाक्त, 3 शैव, 4 सौर, 5 गणपति, 6 अपैपंथिया। 1 वैष्णव श्रेणी से संबंधित उपपुराण है विष्णु धर्म तारा, नरसिम्हा, बृहन्नारदीय, क्रिया योगसार। 2 शाक्त श्रेणी से संबंधित उपपुराण है देवी पुराण, कालिका पुराण, महाभागवत, देवी भागवत। 3 शैव श्रेणी से संबंधित उपपुराण शिव पुराण, शिवरहस्य पुराण, एकाम्र पुराण। 4 सौर वर्ग से संबंधित उपपुराण शाम पुराण। 5 गाणपत्य श्रेणी से संबंधित उपपुराण गणेश पुराण और मुद्दल पुराण। 6 गैर सांप्रदायिक श्रेणी किसी विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित नहीं से संबंधित उपपुराण भविष्योत्तर और बृहधर्म पुराण। अष्टादश महापुराणों की विषय वस्तु का विस्तृत परिचय। 1 भागवत पुराण 18 पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें वेदों और वेदांतों का सार छिपा है। भगवान कृष्ण द्वारा अपने भक्त उद्धव को दी गई उद्धव गीता अत्यंत उदात्त भक्ति और वेदांत विचारों से परिपूर्ण है। यह उद्धव गीता कमोबेश गीता के समान ही है। भागवत में ज्ञान और भक्ति दोनों विचारों का प्रभावशाली संयोजन किया गया है। भगवान कृष्ण के जन्म और मृत्यु की कथा, कलियुग के महापुरुषों की अवस्थाएं और गतियां, जीवों और जगत की रचना, प्रभु आत्मा, जीवन में धर्म की स्थापना, राजधर्म के सिद्धांत, गृहस्थ धर्म के सिद्धांत, त्याग का दर्शन आदि इस अत्यंत गौरवशाली पुराण में सम्मिलित हैं।
2. अग्नि पुराण। इस पुराण में वेदों में वर्णित अग्नि देवता, काव्य, नाटकों के लक्षण, सारों का वर्णन, मंत्र और मंत्र विधियां, राजधर्म, संक्षेप में इस लोक और परलोक के सुखी जीवन के बारे में अनेक विचार विस्तार से बताए गए हैं। 3. नारदीय पुराण। इस पुराण में वेदों की शिक्षाएं, व्याकरण, ब्रह्मा के 18 पुराणों की सामग्री का विस्तृत परिचय, रुक्रम की कथा और अन्य कई शिक्षाएं और कहानियां सम्मिलित हैं जो आम लोगों के लिए उपयोगी हैं। 4. पद्म पुराण। इसमें सृष्टि की अवधारणा, पृथ्वी, स्वर्ग, नरक आदि लोकों की अवधारणा और जीवन के कई अन्य विषय शामिल हैं। इसमें भगवान विष्णु की अवधारणा और अवतारों का विवरण भी शामिल है। 5. स्कंद पुराण। इस पुराण का मुख्य विषय परमेश्वर के पुत्र भगवान सुब्रह्मण्य स्वामी के जीवन और लीलाओं का वर्णन है। इस पुराण में शिव की महिमा का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं, अनेक तीर्थों का वर्णन आदि सम्मिलित हैं। यह एक अत्यंत विस्तृत पुराण है। 6. भविष्य पुराण। यह एक ऐसा पुराण है जिसमें मुख्यतः संसार की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां हैं, इसलिए इसे भविष्य पुराण कहा जाता है। इस पुराण में सृष्टि की रचना, कर्मकांड, गुरु भक्ति, संध्यावंदन, आश्रम धर्म, उपवास आदि व्रतों का महत्व, सूर्योपासना का विवरण, श्रेष्ठतम के विचार आदि का वर्णन है। 7. ब्रह्म पुराण। इसमें ब्रह्मवस्तु का विचार, सांख्य वेदांत का परिचय, पुण्यकर्म, शैव और वैष्णव देवी देवताओं का इतिहास, कलयुग के आरंभ तक के धार्मिक विचारों का संग्रह आदि सम्मिलित हैं। 8. मथुआ पुराण। काशी, प्रयाग आदि तीर्थों का वर्णन, महिमा, व्रत उपवास संबंधी विचार, कच्छ देवाइनी की कथा, ययाति राजा की कथा, शिव द्वारा त्रिपुर का दहन, सुब्रह्मण्य स्वामी का जन्म, तारकासुर का वध, दान, विविध प्रकार के दानों का विवरण, गृह निर्माण, राजनीतिक बातें आदि। इस पुराण में अन्य कई विषय सम्मिलित हैं। 9. ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण में अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के अवतार, संसार की रचना आदि का वर्णन है। अन्य कई विषय भी इस पुराण में सम्मिलित हैं। 10. ब्रह्मांड पुराण। इसमें हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, सत्व, रज और तमोगुण की प्रकृति, दिव्य ऋषि, संसार की रचना, कैलाश का इतिहास, परशुराम का प्रभाव, कार्तवीर्य की पराजय, ऊर्ध्वलोक का स्थान और वर्णन आदि की विस्तृत जानकारी है। 11. वायु पुराण। संसार की रचना, काल का मूल्य, दैत्यों और गंधर्वों के पूर्वजों का जन्म और विकास, पशु पक्षियों और वृक्षों का जन्म और विकास, वैवस्वत, मनु आदि राजाओं की वंशावली, संसार का 7 द्वीपों में विभाजन, विभिन्न महाद्वीपों में रहने वाले लोगों का जीवन, 7 लोकों का वर्णन, चारों युगों की कल्पना, संगीत शास्त्र, वेद शास्त्र, वसुपत योग, विभिन्न जातियों और आश्रमों के लोगों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व आदि। अन्य बहुत सी जानकारियां इस पुराण में निहित हैं। लिंग पुराण। शिव की महान लीलाओं का विवरण, लिंग की महिमा, शिवलिंग का वर्णन, लिंग के कारण भगवान की लीलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, देवताओं और मनुष्यों का वृतांत, लिंग परमेश्वर की महिमा आदि तथा अन्य अनेक विचार और नैतिक शिक्षाएं इस पुराण में वर्णित हैं। 13. विष्णु पुराण। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का विचार, 28 व्यासों का इतिहास, विभिन्न जातियों के आश्रमों के कर्तव्य, परलोक के विचार, कलयुग के राजवंशों का इतिहास, भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाएं, जीवन कथा, कलयुग की परिस्थितियां, योग का विचार आदि अनेक विचार इस पुराण में वर्णित हैं। 14. वामन पुराण। भगवान श्री महाविष्णु के अवतार, जिन्होंने वामन रूप धारण करके चक्रवर्ती बलि के धन का नाश किया, एक गुणवान व्यक्ति के लक्षण, लोभ और अहंकार से मुक्त एक शुद्ध सात्विक के गुण, दान, दया की महिमा, दमन का विचार आदि इस पुराण में सम्मिलित हैं। 15. मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में सृष्टि की रचना, भारत का भौगोलिक परिचय, अनेक राजाओं की वंशावली, इंद्र, अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुतियां और विवरण सम्मिलित हैं। साथ ही देवी महात्म्य या सप्तशती नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी इसी पुराण में सम्मिलित है। इस पुराण में सत्य हरिश्चंद्र, रानी मदालसा, जिन्होंने अपने बच्चों को आत्मज्ञान सिखाया, विपचित, जो नरक में रहना चाहती थी और नरक में पड़े लोगों का उद्धार करना चाहती थी, की कथाएं भी सम्मिलित हैं। 16. वराह पुराण। भगवान द्वारा वराह रूप में की गई लीलाओं, सनंदुर क्षेत्र के महर्षि आदि का विवरण इस पुराण में सम्मिलित है। 17. कूर्म पुराण। चतुर्वान वासियों के कर्तव्य और दायित्व, जीवन के लिए मोक्ष का विचार, रोगों का उपचार आदि इस पुराण में सम्मिलित हैं। 18. गरुड़ पुराण। इस पुराण का मुख्य विषय भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को और गरुड़ द्वारा कश्यप को दी गई शिक्षाओं का संग्रह है। इस पुराण में कर्मकांड, देवताओं, दानवों और गंधर्वों पर विचार, देहधारी और अभौतिक ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण, क्रिया योग, आत्मा के सार का निर्धारण, ज्योतिषदो व्याकरण, मृत्यु, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, भूतों पर विचार, पितरों पर विचार, नरक का वर्णन, पिंड श्राद्ध का विवरण, पितरों से तर्पण मांगने की विधि, रोगों का उपचार जैसे अनेक विषय सम्मिलित हैं। वहाँ उल्लेख है कि चारों वेद, इतिहास, पुराण आदि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। द 2nd of April 10 और छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार के संवाद में भी उल्लेख है कि पुराण 5वां वेद है। पुराण व्यक्ति को जीवन में शांति और पूर्णता प्राप्त करने के लिए सरल आचरण का मार्ग बताते हैं। पुराणों ने हमारे जीवन में धार्मिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में आने वाली अनेक कठिन समस्याओं का सरल समाधान कथाओं और उपाख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म की दृष्टि से पुराण व्यक्ति और समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले दैनिक अनुष्ठानों और प्रथाओं की विस्तृत व्याख्या और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। हमारे देश में, जो विभिन्न जनसमूहों, जनजातियों और धार्मिक मतों से बना है, धार्मिक एकता बनाने में पुराणों की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 18 पुराण हिंदू धर्म की शिक्षाओं से युक्त ग्रंथों का एक उपयोगी और लोकप्रिय संग्रह हैं और पवित्र एवं प्रभावशाली ग्रंथ हैं जो हिंदुओं के जीवन को प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। पुराण समय समय पर ऋषि मुनियों द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए, जिन्होंने सभी पुराणों को समेकित कर उन्हें एक व्यवस्थित पुस्तक का रूप दिया, वे अविस्मरणीय महर्षि श्री वेद व्यास हैं। आगम। आगम का अर्थ है आया हुआ शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र जो परंपरा से चला आया है। आगम वे शास्त्र हैं जो वेदों, उपनिषदों आदि में वर्णित आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में उचित रूप से परखने में सहायता करते हैं। वेदयति इति वेदा का अर्थ है कि वेद ही वे हैं जो परम सत्ता के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार असमन्तात गमयति इति आगमः का अर्थ है कि सर्वत्र व्याप्त परम सत्ता का विचार हमारे जीवन में सुविधाजनक और उपयुक्त रूप से व्यक्त होता है।
लोगों की पूजा की सुविधा के लिए भगवान के विभिन्न रूपों की कल्पना की गई है। मंदिरों का निर्माण, स्वरूप, देवताओं की मूर्तियों की स्थापना, पूजा, उत्सव, मेले, कुंभाभिषेक, सामाजिक आचार आदि का इन आगम ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार जिस प्रकार मानव मन की शुद्धि में सहायक अनेक प्रकार के धार्मिक विचार और शास्त्र हैं, उसी प्रकार संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, सामुद्रिक शास्त्र, नृत्य, चिकित्सा, अश्वपरीक्षण आदि जो मन के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, भी आगमों में सम्मिलित हैं। आगमों में वर्णित विचारों का क्रियान्वयन मंत्रों और सूत्रों द्वारा होता है। अतः आगमों को वैकल्पिक नाम तंत्र शास्त्र से भी पुकारा जाता है। कुल मिलाकर आगमों को वे ग्रंथ कहा जा सकता है जो उन विशिष्ट विवरणों और नियमों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा इस संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को धर्मानुसार और सार्थक ढंग से करते हुए, प्रत्येक कार्य को ईश्वर का चिंतन करते हुए, अपने व्यक्तिगत सुख और जगत के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हुए अंततः ईश्वर का साक्षात्कार करेगा और मोक्ष सुख प्राप्त करेगा। आगमों में चर्चा किए गए विषयों को 4 विद्यालयों में विभाजित किया जा सकता है, जो हैं 1 ज्ञान अर्थात दुनिया, आत्मा, जीवन आदि के बारे में उनके विचार। 2 योग, जीवन का प्रबंधन कैसे करें, मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें आदि के बारे में स्पष्टीकरण। मानसिक शिक्षाएं, प्राणायाम और योग के बारे में विचार। 3 क्रिया, मंदिरों का विवरण, देवताओं की मूर्तियां, मूर्तियों के बारे में विचार, पूजा, मेले, त्योहार इत्यादि। 4 चर्या, आगमों में वर्णित सभी विचारों को जीवन में लागू करने का विवरण। इसमें सभी अच्छे कर्म और धार्मिक प्रथाएं शामिल हैं। आगम ग्रंथ कई हैं और हिंदू धर्म के 3 महान संप्रदायों का पालन करते हुए शैव, वैष्णव और शाक्त 3 वर्गों में विभाजित हैं। शैवों में शैवागम, वैष्णवों में वैष्णवगम और शाक्त संप्रदाय में शाक्तगम तंत्र शास्त्र है। ये निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि आगमों की रचना किसने की। प्रत्येक संप्रदाय में यह मान्यता एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है कि सभी आगम सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं और वे शाश्वत, निराकार हैं तथा पवित्र ऋषियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए गए हैं। ये कहने की प्रथा है कि वेद ईश्वर की श्वास हैं और आगम ईश्वर के शब्द हैं और वे एक ही शरीर के श्वास और शब्द हैं तथा समान गुणों और पदों से संपन्न हैं। वेदों को निगम कहा जाता है और वेदों और आगमों को सामूहिक रूप से निगमगम कहा जाता है। शैवागम, कुल 28 शैवागम हैं। ये सभी शिव को परम ईश्वर, परम सत्य, परम सार के रूप में वर्णित करते हैं और शिव अनुष्ठान आदि के बारे में विशेष विवरण देते हैं। इनमें शिव दीक्षा, शिव मंत्र, शिव पूजा, शिव अनुष्ठान आदि का वर्णन किया गया है। इन 28 शिवागमों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं और वे हैं 1 कामकागम, 2 परमेश्वर, 3 वटुला आगम। वैष्णवगम, वैष्णवगम भगवान को सर्वोच्च प्राणी बताते हैं और श्री महाविष्णु के बारे में विशेष विवरण देते हैं। इस प्रकार वैष्णवगम, जो विष्णु के सर्वोच्च सार को सिखाने के लिए उत्पन्न हुए, के 2 मुख्य भाग हैं, जो हैं 1 वैखांसा, 2 पंचरात्र आगम। इसे भगवान ने ऋषि विखांसा को सिखाया था, जिन्होंने फिर इसे 4 ऋषियों भृगु, अत्रि, मरीचि और कश्यप को सिखाया। चूंकि यह ऋषि विखांसा द्वारा प्रेषित किया गया था, इस आगम को वैखांसा आगम कहा जाता है। पंचरात्र आगम, 5 रातों के दौरान 5 देवताओं को भगवान द्वारा सिखाए गए आगम हैं। इस आगम में न केवल श्री महाविष्णु की पूजा के बारे में विवरण है, बल्कि कई अन्य बातें भी विस्तार से शामिल हैं, जैसे कि गांवों, प्रासादों, शहरों और मंदिरों का निर्माण, तप, शांति अनुष्ठान और यौन गतिविधियों पर विचार। शाक्तगम, शाक्तगम भगवान देवी को बुलाता है और देवी को संदर्भित करता है जो ब्रह्मांड की मां है। इसे सर्वोच्च कहा जाता है और देवी के सर्वोच्च सार के बारे में विवरण देता है। शाक्तगम का एक और नाम तंत्र भी है। तन्यते विस्तर्यते ज्ञाननेना त्रायते च इति तंत्रम। निरुक्त का अर्थ है कि यह शास्त्र ज्ञान का प्रसार करके मनुष्यों की सहायता करता है। एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है, तनोति विपुलानार्थ तंत्र मंत्र समान्वित त्राण च करुते यस्मात् तंत्रमित्यब्दीयते कामिकागम तंत्र तर्पाताल। अन्य आगमों की तरह इस आगम में ईश्वर की पूजा, अनुष्ठान, नियम और विनियम आदि के साथ साथ मंत्रतंत्र संबंधी कई विचार शामिल हैं। प्रसिद्ध शाक्तगम ग्रंथ हैं 1 महानिर्वाण, 2 रुद्रयामल, 3 कुलार्णव, 4 कुलसार, 5 तंत्रराज, 6 ब्रह्मयामल, 7 विष्णुयामल, 8 थोडल। दर्शन, दर्शन शब्द को देखने के साधन के रूप में समझा जाता है। जीवन क्या है, ब्रह्म जीवन, जन्म मृत्यु, सुख दुख के बारे में वास्तविक सत्य क्या है। यदि हम इन सभी को जानना चाहते हैं तो हमें एक मार्ग की आवश्यकता है, वह है दर्शन। दर्शन उनमें प्रस्तुत सत्य को तार्किक और सिद्धांतबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करता है, श्रुतियों का पालन करता है और इसे मन पर अंकित करता है। जिस तरह पुराण मनुष्य की कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं और आगम भक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं, उसी तरह दर्शन मौलिक ज्ञान की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। पुराण और आगम जहां मानव हृदय को संतुष्टि देते हैं, वहीं दर्शन बुद्धि को काम, संतुष्टि और पोषण देते हैं। दर्शन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जिन्हें नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इन्हें अवैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिक या अवैदिक दर्शन श्रेणी में 3 प्रकार के दर्शन शामिल हैं, अर्थात चार्वाक, जैन और बौद्ध। आस्तिक दर्शन या वैदिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें शत दर्शन कहा जाता है। वे हैं 1 न्याय दर्शन का श्रेय श्री गौतम महर्षि को जाता है। 2 वैशेषिक दर्शन का श्रेय श्री कनाद महर्षि को जाता है। 3 सांख्य दर्शन का श्रेय श्री कपिल महर्षि को दिया जाता है। 4 योग दर्शन का श्रेय श्री पतंजलि महर्षि को जाता है। 5 पूर्व मीमांसा श्री जैमिनी महर्षि दर्शन। 6 उत्तर मीमांसा श्री बादरायण या श्री व्यास महर्षि के दर्शन। इन दर्शनों में वेदों में वर्णित सिद्धांतों पर व्याख्याएं, मत और सिद्धांत हैं और ये सभी सूत्रों के रूप में हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन सभी दर्शनों की रचना एक महर्षि ने की थी, जो मूल रूप से दर्शन के लेखक थे। समय के साथ इन सूत्रों को अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए। कई मताचार्यों, दार्शनिकों और विद्वानों ने षड्दर्शन के इन सूत्रों पर विस्तृत भाष्य, वार्तिक आदि लिखे और अपनी व्याख्याएं दी। इस प्रकार प्रत्येक दर्शन सूत्र में 5 प्रकार के व्याख्यात्मक साहित्य जोड़े गए। वे हैं 1 भाष्य, 2 वृत्ति, 3 वार्तिक, 4 विफना या आलोचना, 5 टिप्पणी। भाष्य, भाष्य का अर्थ है सूत्रों को अर्थ देना और तदनुसार विस्तृत व्याख्या लिखना और सूत्र में निहित सामग्री को विस्तार से प्रस्तुत करना।
उदाहरण, पाणिनि सूत्रों पर पतंजलि महर्षि की टीका, महान शिक्षक श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य आदि द्वारा लिखित वेदांत सूत्रों पर टीका। पेशा, पेशा एक सूत्र को एक व्याख्या देना है जो एक टिप्पणी के रूप में व्यापक नहीं है और बहुत सूक्ष्म नहीं है। उदाहरण, पेशा ब्रह्म सूत्रों के लिए श्री बोधान द्वारा रचित बोध्यानुवृत्ति। वार्तिक, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, उक्तानुक्तदुरुक्तांचिंता यत्र प्रवर्तेतम ग्रंथ वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञ विचक्षणः। भाष्य में उल्लिखित और अउल्लिखित छोड़ दिए गए विषयों की एक आलोचनात्मक परीक्षा, भाष्य में उल्लिखित विषयों का एक प्रभावी स्पष्टीकरण और भाष्य में अउल्लिखित विषयों की एक सफल आपूर्ति एक वार्तिक है। उदाहरण, पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन द्वारा लिखित वार्तिक, श्री शंकराचार्य के बृहदारण्यक उपनिषद की टीका पर श्री सुरेश्वराचार्य द्वारा लिखित वार्तिक। टीका या टीका, एक टीका सूत्रों के अर्थों की सरल भाषा व्याख्याओं का संग्रह है। उदाहरण के लिए, योग सूत्र के व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की टीका। नोट, नोट्स का उद्देश्य मूल सूत्रों में कठिन शब्दों के अर्थों की व्याख्या प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, पतंजलि के महाभाष्य पर क्ययता की टीका। इस प्रकार सार्थक, व्यवस्थित ग्रंथों में हिंदू धर्म के सिद्धांतों को कई तरीकों से समझाया गया है ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। हिंदू धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले ये मूल ग्रंथ मूल रूप से वेदों पर आधारित हैं।